तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, नोड मोड को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली कल क्या कर रहे थे, आज का दिन रह गया बस। हमने इनवैलिड ऑथराइजेशन बात पे आपको बताया था, ठीक है, कि हमने क्या किया, राउटर के अंदर एक ओथ को ऐड कर दिया, और उस ओथ को ऐड करने के बाद हमने जब ये पोस्टमैन, चलो ये मैं ओपन कर लेता हूँ पोस्टमैन से। तो आज हम क्या करेंगे विकास, सबसे पहले तो फॉर्म को फिल करेंगे। उस फॉर्म को फिल करने पे वैल्यू हम पास करेंगे, और वैल्यू पास किसके थ्रू करेंगे, नोड.js के थ्रू, और उस वैल्यू को हम डाटाबेस में सेव कराएंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं एक बार। सर जैसे रिएक्ट को कैसे कनेक्ट करेंगे फिर बैकएंड को उससे, रिएक्ट वाली हाँ, एप्लीकेशन वो से? रेट को तो कनेक्ट करेंगे। हाँ हाँ, हाँ वही वही बताऊँगा। अभी क्या एडमिन यूज़र था, सेंड किया हमने। एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं। हेलो एप्लीकेशन फैसिलिटी व्यू कनेक्शन, कॉल बैक, न्यू एरर, मोंगोडीबी सब एरर आती है। इंसर्ट थोड़ा चेस फाइल, एक अलग चीज़ हो गई। डीबी कनेक्शन हमने क्या लिया, एडमिन यूज़र लिया था ना। यूज़र में हम गए, यहाँ पर एडमिन यूज़र आया, फिर इसको हमने पेलोड किया। HTTP server is running, hello application is DB connection is connected। इंसर्ट में क्या आ रहा है, कैश वेटिंग, मूव सर्वर, अंडरस्कोर आईडी, डुप्लीकेट की करके, डुप्लीकेट की क्या है, इसको हमने लिया आईडी, अंडरस्कोर आईडी हमने लिया है अपडेट 1। एक मिनट इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया। ये हमारा क्रैश हो रहा है, ये बेसिकली क्या हो रहा है, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा ये इशू कहाँ बन रहा है। इंसर्ट 1, यहाँ पर यूज़र ऑब्जेक्ट ही नहीं हो रहा है, क्यों, अच्छा ये आईडी हमने पास की है, और यूज़र आईडी ये डुप्लीकेट जा रही है, यानी कि इंसर्ट हो चुका है डाटाबेस में, तभी वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो एक बार करते हैं डाटाबेस में। ये क्या है, 24 जनवरी देखते हैं। ठीक है,
इसको रेजिडेंट पे गए, यूजर्स पे गए, यूजर 121 हमने ऐड कर रखा है और अभी हमारा 21। अच्छा हम ये कर रहे थे ना, ये ऐड हो गया इसलिए दिक्कत कर रहा था क्योंकि वो ऐड हो चुका था। तो इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये हमारा डाटा सेव हो गया। एक्चुअली 121 हमारा सेव हो गया। तो अब इसको चेक करते हैं। देखो ये हमारा डाटा अपडेट रिजल्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये वाला बेसिकली हमने कल तक कर लिया था। तो इस तरह से हम डाटा को सेव कर सकते थे और हमने टोकन भी सेव कर दिया। देख सकते हैं टोकन इधर दिखाओ हम आपको कॉस्मोस के अंदर। इसको हम रिफ्रेश करते हैं एक बार, इसका ऑप्शन कहाँ है, ये रहा, तो 121। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये डाटा टोकन सेव किया था। अब हम क्या करते हैं, सपोज कि हमें ये ही काम फॉर्म के थ्रू करना है। किसके थ्रू करना है विकास? फॉर्म के थ्रू। फॉर्म के थ्रू करना है। तो अभी तक आपने देखा कि आप जब फॉर्म की बात कर रहे हैं तो यानी आपको फॉर्म होना चाहिए। फॉर्म आप कहाँ पे बनाओगे? फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड हम क्या यूज़ कर रहे हैं? रिएक्ट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम बेसिकली चलते हैं एक वो कर लेते हैं, न्यू विंडो। ओपन फोल्डर किया, करने के बाद हम डेस्कटॉप पे गए, यहाँ पर हम अपना रिएक्ट पे गए। रिएक्ट पे हमारा 2 PM का बैच था, तो माई ऐप में गए, ये हमने कर दिया। ठीक है, माई ऐप के अंदर हम गए तो यहाँ बेसिकली हमारी ये सारी चीज़ हो गई है। एक मिनट के लिए, जस्ट 1 मिनट प्लीज। हेलो, हाँ ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और इसका टर्मिनल ओपन करें। ठीक है, अब आपको पता है कि हमें क्या करना है। अभी हमें रिएक्ट, ये हमारा पूरा रिएक्ट एप्लीकेशन था जो हमने कराया था आपको। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, npm start। तो अभी npm स्टार्ट करेंगे तो हमारा ये रिएक्ट स्टार्ट हो जाएगा। उधर देखो हमारा नोड चल रहा है, इधर हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, रिएक्ट। ठीक है, क्योंकि हमारा दोनों, देखो ये तभी होगा, दोनों रन होने चाहिए। ठीक है, अब ये स्टार्ट हो जाएगा, फिर अब हम इस पर काम करेंगे। तो हम फॉर्म बनाएंगे रिएक्ट में। ठीक है, ठीक है। अभी ये स्टार्ट लेने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। सर तब तक एक फॉर्म ही बना लेते हैं। हाँ, मैं इतना एक काम करता हूँ, फॉर्म बना लेता हूँ सभी। यहाँ मैं एक काम करता हूँ, ये क्लास कंपोनेंट हो गया, ये फंक्शन कंपोनेंट हो गया, ये तो मैंने बनाया भी था साइन अप फॉर्म, इसी में ही काम कर लेते हैं ना। ठीक है। ये कराया तो था मैंने, याद है ना, ये कराया था। यस सर, यस सर। तो इसी फॉर्म को ओपन करते हैं। अब मैं इसमें बस वो देख लेता हूँ, ये चलते हैं हम इसमें, इंडेक्स, इंडेक्स भी ओपन कर लेते हैं। इंडेक्स में ऐप के अंदर यूज़ किया हुआ है।
इंडेक्स हटाओ, न्यूज़ बता दो, स्टोर बता दो, ऐप ही ऐप के अंदर हमने क्या किया, अच्छा साइन अप फॉर्म यूज़ किया होगा। फॉर्म। हाँ, तो हम इसी को ही रन करेंगे, होने दो इसको रन, क्योंकि हमने साइन अप फॉर्म तो बनाया था। ये उस दिन आई थिंक जब मैं आपको साइन अप के बारे में एक हमने पैकेज इंस्टॉल किया था, याद होगा तो, रिएक्ट हुक फॉर्म, और आपको ये बताया था कि रिएक्ट हुक फॉर्म ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ये कराई थी एक बार देखते हैं, होने दो ये। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ना ये, यस सर। बहुत दिनों बाद स्टार्ट किया, अब एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ है। ये क्या लोग मतलब, इसको बंद करो। देखो तो मैं दोबारा इतने इसको बता देता हूँ। हमने क्या किया, हमने बेसिकली एक फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक पैकेज इंस्टॉल कर लिया जिसका नाम था रिएक्ट हुक फॉर्म, ठीक है। उससे हमने इंपोर्ट कर लिया, और इंपोर्ट करेंगे तो यूज़ फॉर्म नाम का जो उसका डिफ़ॉल्ट नेम है वही हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर हमने एक फंक्शन बनाया, जैसे हम फंक्शन कंपोनेंट के अंदर लिखते थे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन फंक्शन नेम, ठीक। उसके बाद ये जो पहला जो दे रखा है लाइन नंबर 7, ये हमें इस तरह से ही यूज़ करनी पड़ेगी। हमने कॉन्स्टेंट लिया, एज ए ऑब्जेक्ट काम करेंगे, और ये जो फीचर्स हैं ये सारे हमारे किसके हैं, पार्ट है यूज़ फॉर्म के, जो ये यूज़ फॉर्म है। इसके अंदर रजिस्टर हो गया, हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट हो गया, और फॉर्म स्टेट के अंदर, और ये एरर आ गया। रजिस्टर बेसिकली तब है जब आप अंदर कोई फील्ड बनाएंगे, तो फील्ड से पहले रजिस्टर डिक्लेयर करेंगे। हैंडल सबमिट का नाम से पता चल रहा है कि हैंडल को करेगा सबमिट बटन को, और ये फॉर्म स्टेट जो दे रखा है एरर, ये एरर मैनेजमेंट के लिए है। तो हमने एक फॉर्म बनाया नॉर्मल, जैसा आप फॉर्म बनाते हो, तो फॉर्म का नेम ना लिख के बस इसमें ऑन सबमिट पे आपने ये हैंडल सबमिट को कॉल कर लिया, ठीक है। हैंडल यस सबमिट, सर। उसके अंदर ये हमने जो साइन अप सबमिट लिखा है, साइन अप सबमिट बेसिकली क्या है, ये है। इसमें तो हमने कुछ फंक्शन नहीं है। लिखा, फंक्शन बना दिया एक साइन अप सबमिट, और इसमें डाटा करके कुछ भी अभी कंसोल डॉट डाटा, ठीक है, जो कि हमें से डाटा फॉर्म का डाटा आ जाए। अब हमने क्या किया, यहाँ पर दो फील्ड बनाए, इनपुट टाइप टैक्स ले लिया, एक इसमें भी इनपुट टाइप टैक्स ले लिया, जो अपनी मर्जी से हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम आईडी डिक्लेयर कर दी। अब देखो हमने यहाँ पे इनपुट टाइप जो हम लिखते हैं, नेम नहीं लिखा है यहाँ पर, हमने 3 डॉट करके रजिस्टर लिखा, ये तरीका है इसके फॉर्म एरे वाले को अगर हम यूज करें, तो 3 डॉट करके रजिस्टर लिखा, उसमें फील्ड का नेम लिखेंगे, फर्स्ट क्या होगा, फील्ड का नेम, फर्स्ट नेम, यहाँ पर क्या है, लास्ट नेम है, कोमा करके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट के अंदर हम पहले पास करेंगे रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड में वैल्यू हमने पास करी ट्रू, और मैसेज जो हमें मैसेज लिखना है, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड। फिर हमने इसको वाले को, इस वाले पार्ट को क्लोज कर दिया और कोमा लगा दिया। इसके बाद हमने मैक्स लेंथ कर लिया, मैक्स लेंथ में हमने लिख दिया वैल्यू के अंदर मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 10 है, और मैसेज फर्स्ट नेम लेंथ शुड बी लेस देन या इक्वल टू 10, ये लिख दिया। सेम सेम थिंग हमने लास्ट नेम में भी लिख दिया। क्लियर हो गया चीज, यस सर। फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब ये आपका क्या आ गया, ईमेल आ गया। ईमेल के लिए आपने क्या किया, पैटर्न मैनेज कर लिया। यहाँ पर हमने क्या लिखा, पैटर्न, पैटर्न में बेसिकली क्या है, पैटर्न मैनेज यहाँ पे ये तरीका, ईमेल की मैक्स वैलिडेशन के लेंथ लिए। का, ये पैटर्न का आगे मिन लेंथ भी होती है। हाँ, यहाँ वैल्यू में हमने उसका ईमेल का मैप वो लिख दिया, डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, पैटर्न। और फिर मैसेज में लिख दिया अगर इसमें कुछ भी इशू आता है, ईमेल फॉर्मेट इज नॉट करेक्ट, करेक्ट। ठीक है। इसके बाद हमने बटन अपना यूज कर लिया, और ये हो गया। तो ये करने के बाद आई थिंक हमारा ये सारा कुछ रन हो गया। तो रन होने के बाद हम चलते हैं इस पे, हमारा ये जो था लोकल होस्ट 300। यही तो था, यस ये सर। फॉर्म इंस्पेक्ट एलिमेंट कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे डालते हैं फर्स्ट नेम, गौरव, लास्ट नेम त्यागी, गौरव @
अगर मैं इसमें ज़्यादा नाम डाल देता हूँ तो सबमिट करता हूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, लास्ट नेम लेंथ शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। तो ये हमने क्या किया, बस ऐसे अगर मैं इसमें डॉट ना लगाऊं तो ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इस अब हम क्या करते हैं, जब ये आया अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद मेरा क्या आ रहा है, क्या गया कंसोल में, कंसोल फर्स्ट करा ना, फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल। गौरव, लास्ट नेम क्या गया और ईमेल गौरव@टेस्ट। मतलब बेसिकली हमारा ये सारा डाटा जा रहा है जो हमने यहाँ पे क्लिक किया है। मतलब इस साइन अप सबमिट जो लिखा है इसमें ये हमारा सारा डाटा पास हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब एक काम करते हैं, जब ये क्लियर हो गया तो सबसे पहले, अब आपको भी पता है मैंने यहाँ पर, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे तो एपीआई यूज़ करनी पड़ेगी, यानी जब मैं बटन को सबमिट करूँ तो मेरा डाटा कहाँ पे सेव होना चाहिए, डाटाबेस में। डेटाबेस में। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें एपीआई रन करने के लिए किसको यूज़ करते हैं, एक्सियोस को। एजॉक्स। अच्छा सर, जो लोकल होस्ट वाली एपीआई यहाँ पे वर्क करेगी? हाँ क्यों नहीं करेगी, क्योंकि हमारा सेम मशीन पे है ना, और ये भी रन हो रहा है, देखो नोड भी रन हो रहा है और अपना ये भी रन ये देखो नोड इसमें रन हो रहा है, ये चल रहा है ना, यस यस। नोड इसमें चल रहा है और रिएक्ट इसमें चल रहा है, अलग अलग उसमें। ठीक है, हाँ, तो वहाँ पे अब डिफरेंट वही हुई पोर्ट नंबर जो हमने रिएक्ट में डिफाइन करके रखा। रिएक्ट में 300 पे चलता है और नोड पे वो पोर्ट नंबर अलग है। हाँ वो हम अपनी मर्जी से वो पोर्ट नंबर भी हमें डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, आपने जो जो पास किया डाटा के अंदर आपका डाटा आ गया ना, ईमेल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आ गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, उसमें क्या क्या है, इसमें हम एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर हमने क्या दिया, पासवर्ड। और टाइप भी हमने। पासवर्ड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा, अब इसके हम मैक्स लेंथ कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं, रेंज आपको यूज़ करना यूज़ कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ है, इसका नाम हमने चेंज नहीं किया गया यहाँ पर। ये आ गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड। ठीक है, अब दोबारा से यहाँ पे एक बार भर के दे देते हैं, और सबमिट किया तो हमारा पासवर्ड आ गया। पासवर्ड मतलब ये भी हमारे इंफॉर्मेशन हो गई, चार चीज। ठीक है, चार चीज हो गई हमारी। तो हम क्या करेंगे, जब ये इंफॉर्मेशन हो गया
तो बेसिकली हम अब यहाँ पे इसके सबमिट पे यहाँ पर जाएंगे। ये हमारे पास डाटा आ गया। डाटा में क्या पूरा ऑब्जेक्ट बन के आ गया ये। तो हम एक काम करते हैं, इसी के अंदर वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, हमने ये लिखा है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, ये साइन अप हमने सबमिट लिख लिया, कॉन्स्टेंट साइन अप सबमिट लिखा। यहाँ पर एक काम करते हैं, क्योंकि अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना है एक्सियोस को। और एक्सियोस हम कैसे यूज़ करेंगे, एक्सियोस डॉट पोस्ट। पोस्ट कर दें। पोस्ट के अंदर यानी फर्स्ट क्या होगा, हमारा पाथ होगा, फाइल का नेम, और सेकंड में क्या होगा, हमारी जो डिटेल्स हम भेज रहे हैं। तो इसको हम कैसे भेजेंगे, कोलन स्लैश। ठीक है, देखो या तो लोकल होस्ट लिख दो, ये लोकल होस्ट लिख देते हैं, नहीं तो फोन नंबर डालना पड़ेगा, मतलब पोस्ट नेम डालना पड़ेगा। ठीक है, कोलन क्या हो गया हमारा, यही था 5 टाइम्स 4 टाइम्स 5 स्लैश एड एडमिन यूजर है ना ये तो। एडमिन यूजर हो गया, क्या हो गया, एडमिन यूजर आ गया। इसके बाद जब एडमिन यूजर आ गया, तो इसके बाद हम क्या भेजेंगे, जो हमारा डाटा है पूरा डाटा पास कर दिया। ठीक है, डाटा पास करने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हमें कुछ और भेजना है, जैसे हमें हेडर भेजना है। हेडर्स के अंदर हम क्या भेज सकते हैं, जो जरूरी है, कंटेंट टाइप। ठीक है, कंटेंट टाइप में क्या होगा, कंटेंट टाइप क्या है हमारा, एप्लीकेशन आईफोन JSON। ठीक है, ये हमने यहाँ पे भेज दिया। ये आ गया हमारा रेस्पॉन्स आ गया, ये चीज़ हो गई। तो इसमें हमने क्या किया, इसको सेमीकोलन आ गया हमारा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लो, और यहाँ पर हम पास कर देते हैं क्या, ये रेस्पॉन्स। अब आपने क्या देखा कि मैंने क्या किया, यहाँ पर जैसे हमने देखो पहले यूज़ करते हैं हम यहाँ पर कंसोल डाटा कर रहे थे, बस मैंने क्या किया, एक्सॉस्ट किया। तो एक्सॉस्ट के लिए पहले एक्सॉस्ट इंपोर्ट कर लिया, फिर उसमें एक्सॉस्ट डॉट पोस्ट किया, और ये अपना जो API का फुल URL है वो डाल दिया। इसमें क्या होता है, ये 2 पैरामीटर तो लिखने ही होते हैं। फर्स्ट में आपका पाथ लिखना होता है, सेकंड पैरामीटर में आपको जो आप पोस्ट डाटा बेच रहे हैं, ये डाटा पास कर। तीसरा क्या होता है, हेडर। हेडर में आपने क्या क्या आपको बेचना है, कंटेंट टाइप, एप्लीकेशन JSON है या जो भी अदर थिंग, वो सारी हमने पास कर दी। और किस में चला गया वो सारा, रेस्पॉन्स में। कंसोल किया तो रेस्पॉन्स इसका प्रिंट करके लाएगा। ठीक है, ये आना चाहिए। ये आपका क्या हो गया, एंगुलर, मतलब उसका एंगुलर क्या, रिएक्ट का पार्ट हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली हो क्या रहा है, क्योंकि अभी एप्लीकेशन चलेगा नहीं, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कि आपको याद रखे कि अगर वो मिस हम करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने नॉर्मल वही सारी डिटेल पास कर दी, इसको ब्लैंक कर दिया, सबमिट किया। सबमिट करने पे हमारा सारा डाटा आ गया। प्रोमिस में हमारा API रेस्पॉन्स जो जा रहा है, यहाँ क्या बोला, यहाँ देखो पढ़ो,
ये जो मैंने पाथ डाला है फ्रॉम ओरिजिन हैज बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी, रेस्पॉन्स टू प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट डज नॉट एक्सेस कंट्रोल चेक, नो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, हेडर इज प्रेजेंट एट द रिक्वेस्ट रिसोर्स। मतलब बेसिकली क्या है, ये जो हमने यूआरएल हिट किया ना, इसने ब्लॉक, ये यूआरएल हिट नहीं हुआ क्योंकि यूआरएल तो हमने यहाँ लिखा हुआ था। कह रहा है कि इसको किसने फेल कर दिया, कोर्स पॉलिसी ने। इसको हम बोलते हैं कोर्स शॉर्ट फॉर्म में। और वैसे क्या होता है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, मतलब जो डिफरेंट सर्वर, देखो एंगुलर रिएक्ट अलग सर्वर पर है और नोड अलग सर्वर, नोड अलग पे है। ठीक है। अब इन दोनों को कनेक्ट करना है, तो अगर कनेक्ट कब होगा, जब इनके पास क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग करने का ऑप्शन होगा, यानी कोर्स पॉलिसी इनकी अलाउ होगी। अब हम चलते हैं, वो कोर्स पॉलिसी कहाँ अलाउ होती है, देखो ये इशू भी तो इसी में ही आया, इस यूआरएल में, यानी ये एडमिन का पार्ट हो गया। तो एडमिन में हम जाएंगे वापस, हम चलते हैं ये, ठीक है। यहाँ पर गए, हम एक प्लस को वो कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, npm install course --- सेव। देखो यहाँ कोर्स एक पैकेज है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, npm कोर्स। कोर्स दे रखा हुआ है मैंने, कोर्स तक वही है, यहाँ पर कोर्स इस तरह से इंक्लूड किया हुआ है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने npm install कोर्स लगा दिया, हाइफन सेव इसलिए किया क्योंकि हमारा ये पैकेज में यहाँ पे सेव में आ जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल होने दो, जैसे इंस्टॉल किया देखो कोर्स आपका आ गया, सब अल्फाबेटिकली ऑर्डर मैनेज करता है ये, तो बी के बाद सी आ, ठीक है। कोर्स आ गया 2.8.5, ठीक है। मतलब आपने कोर्स पैकेज इंस्टॉल कर लिया। अब जब आपने कोर्स इंपोर्ट मतलब इंस्टॉल कर लिया, तो आपको कोर्स को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। कहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, आप जाएंगे सर्वर, हमारी मेन फाइल क्या है, सर्वर फाइल है। तो जैसे यहाँ पर हमने बॉडी पार्सर को यूज़ किया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे किसको, कोर्स, ठीक है। अब कोर्स को जब हम करेंगे, तो हम कैसे करेंगे इसको, वेर सबसे पहले कोर्स को इंपोर्ट करेंगे, रिक्वायर कोर्स कर लिया, और इसके अंदर हम क्या पास कर दिया। अब आपके पास कोर्स आपने इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद अब इसको क्या करेंगे, जैसे app.use किया, ये हमारा क्या था, app.use एप्लीकेशन मिडलवेयर था। कौन सा मिडलवेयर था, ये एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर। अब हमने यही कोर्स है ना, यहाँ पर ऐसे ही यूज करेंगे, बट यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, क्या डाल देंगे इसमें, इसके अंदर हम डाल देंगे कोर्स जेसन, ऐसे नहीं डालना, बस कोर्स। बॉडी पार्सर के लिए जेसन होता है, अदरवाइज तो कोर्स को हम ऐसे कोर्स और ब्रैकेट इसलिए क्योंकि एक मेथड है, ठीक है। तो हमने कोर्स अभी इंस्टॉल कर दिया, अब कोर्स हमारा इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोबारा जाता हूँ में, ये हो गए। अब हमने ये सबमिट कर दिया, तो हमारा क्या आ रहा है, एपीआई रेस्पॉन्स, इसने रिफ्यूज कर दिया, एक्सोस नेटवर्क एरर। अब यहाँ पर इसने क्या दिया, इम्प्रोमिस एरर, नेटवर्क एरर गई है, एक्सियोस एरर आ गई, एचटीटीपी हैंडल एरर। अब ये बेसिकली हमने ये चीज़ करी है, तो ये हमारा जो डाटा है वो रख दिया, ये सेव
तो ये हमने रन किया, आज डुप्लीकेट की आ गया। अच्छा, वो इसलिए डुप्लीकेट, हमने गलती क्या की, हमने जो आईडी है ये यहाँ पास कर दी ना। इसमें चलते हैं, नोड में जाते हैं, नोड में हम जा रहे हैं इसके server.js में राउट और हमने क्या यूज़ किया, ये यूज़ किया ना यहाँ पर 122, ये हम यूज़ ना करके, ठीक है, एक काम करते हैं, ये यूज़र आईडी आया, तो ये हमारी इंसर्ट आईडी आ गई, आईडी आ गया, ये हमारा आईडी, हम आईडी यहाँ पर पास करते हैं, ठीक है। ताकि हमारा कोई प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पर हमने यूजर इंसर्ट आईडी, ये अपडेट वाला नहीं चल सकता क्योंकि यहाँ पर मोंगोडीबी हम यूज़ करेंगे। 1 मिनट इसको देखो, आईडी जब अपडेट होगा तो यहाँ पर इसको अपडेट करने की क्या जरूरत चाहिए, तो वो करने की जरूरत है ना, कंपेयर कर रहे हैं। 1 मिनट इसका भी अभी करते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि हमें पहले टेस्ट करना है कि प्रॉपर हमारा चल रहा है जैसे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको दोबारा से रिलोड करता हूँ। इसको हम ब्लैंक, दोबारा से रखूँ इसको। अब हुआ, प्रोमिस आया, ये पेंडिंग हो गया ये, और ये हमारा अभी एरर तो आई नहीं है। अब इसमें देखते हैं, इंसर्ट आईडी सक्सेसफुली हो गई, क्या हो गया, ये हमारा इंसर्ट हो गया। अब एक बार चेक करते हैं, कॉम्पास में ना, अब मैं इसमें गया, इसमें रिफ्रेश किया, अब हमारा फर्स्ट नेम में क्या आ गया, नल आ गया, लास्ट नेम में गौरव @test.com आया, एडमिन पासवर्ड आया, टोकन के लिए अभी हमने ब्लैंक कर दिया था, ठीक है। यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारा क्या आ रहा है, नल आ रहा है, तो यानी कि हमारा कुछ ना कुछ हमने प्रॉब्लम की है। अब हम पहले चेक कर रहे हैं कि हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम में कैसे भेज रहे हैं डेटा को। तो ये फर्स्ट नेम है हमारा यूजर ऑब्जेक्ट में, ये फर्स्ट नेम आ रहा है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और लास्ट नेम लास्ट अंडरस्कोर नेम। बट यहाँ पर हमने क्या भेजा है, यहाँ पर ये हमने जो डाटा भेज रहे हैं, ठीक है, वो हम ये फॉर्म में जा रहा है, हमारा जो बना हुआ है फर्स्ट नेम जा रहा है इसमें, रिएक्ट वाले में ना। हाँ, फर्स्ट नहीं, ऐसे ही सेम ही ऐसे, नहीं सेम नहीं है, उसमें ये अंतर है, इसमें डाटा जा रहा है फर्स्ट नेम में, फर्स्ट नेम में अच्छा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, नहीं है, ये चेंज है ना। तो एक काम यस करते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं, ये तरीका तो ठीक है, अंडरस्कोर तो वैसे भी नहीं ना लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर इसको मैंने कर दिया, तो हमारा बॉडी से आएगा, ठीक है। आगे तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर लो, अपने यहाँ पे तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो आप डाटाबेस में सेव कर रहे हैं उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डाटा आप बॉडी टैग से ले रहे हैं तो ये आपको सही करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और ये आ गया हमारा। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें भी करता हूँ ताकि ये हमारे के लिए प्रॉब्लम ना आए। ले लिया, इसको भी सेव कर लेता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, अब इसमें लिख लेता हूँ, @test.com, तो ये सबमिट कर दिया, सबमिट कर दिया।
जब सबमिट करा तो इसमें क्या आ रहा है हमारा एडमिन यूजर में फिर एरर आई है पोस्ट एग्जॉस्ट नेटवर्क फेल्ड आया, ये हिट हुई। पेलोड में देखते हैं क्या भेज रहे हैं। ईमेल में अमीर ये भेजा, फर्स्ट नेम में हमने ये भेजा, लास्ट नेम में शर्मा गया, तो पासवर्ड में हमारा ये पासवर्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये आया, लेकिन हमारा प्रीव्यू में क्या दे रहा है? प्रीव्यू में कुछ नहीं है। हेडर में क्या एरर है ये देखते हैं। रेफर पॉलिसी स्टिक ओरिजिन फ्लो को रेफर पॉलिसी, तो ये भी अभी हम पॉलिसी यूज़ कर लेते हैं एक बार। और क्या यूज़ करेंगे? स्टिक ओरिजिन वैन क्रॉस ओरिजिन। स्टिक ओरिजिन एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसमें यूज़ किया ये हमने यूज़ किया एक, ये हमारा आया यूज़र आईडी आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, पेलोड पे क्या है फर्स्ट नेम लास्ट, हमने फर्स्ट नेम पास किया। ये फर्स्ट नेम हमारा कहाँ से आ रहा है? ये हमारा, ये तो हमें चेक करना पड़ेगा ऊपर से। अच्छा देखो यहाँ नहीं सही किया था ना फर्स्ट नेम, भाई, JWT पेलोड में हमने फर्स्ट नेम डाल दिया, बट यूजर में कोई यहाँ पे हमने लिखा नहीं अभी तक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट लास्ट नेम लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ईमेल ये कर दिया। अब ये जो फर्स्ट नेम है ये यहाँ पर हमारा यूज़र ऑब्जेक्ट में पास हो गया, और ये JWT पेलोड में तो उसमें भी यही जाएगा, क्योंकि हमने वेरिएबल में तो ये पास कर दिया ना। फर्स्ट नेम में आ गया, लास्ट नेम में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं इसे दोबारा करता हूँ, ठीक है। अब हमारा एडमिन यूज़र गया, ये यहाँ API हिट हुई। प्रीव्यू में हमारा क्या आ रहा है? यहाँ पर देखो डाटा के अंदर एक्नॉलेज टू आ गया, इंसर्ट आईडी हमारी आ गई, मैसेज ऐड यूजर उसको लिए, और स्टेटस कोड हमारा क्या आ गया? 200। यानी आप इसमें आप अपना नेटवर्क टैब के अंदर देख सकते हैं आपकी कौन सी, ये तो जो API है 204 तो नो कंटेंट होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये हम कर लेते हैं फैच ऑल में, तो ये डाटा दिखाएगा। फैच में हमने ये करा, तो फैच XHR में ये यूज़ करते हैं। ये 200 आया, पोस्ट API पोस्ट मेथड का, पेलोड में हमने ये डाटा भेजा, और प्रीव्यू में हमारा ये आया। यहाँ तक क्लियर हो गया ये? यस सर। तो इस तरीके से आप API अपना कर सकते हो। इसको वापस चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो अमित आ गया, शर्मा आ गया, ये आ गया। अब टोकन, अब हमारा क्या रह रहा है? टोकन, टोकन, ठीक है। एक मिनट रुको, हाँ, अब हमारा टोकन आ गया कि हमें टोकन स्टोर करना है। टोकन देखो, अभी टोकन के लिए मैंने कोड क्या किया था, ये अपडेट 1 चलाया था, ये इधर, ठीक है। अब हमारे पास ये जो आईडी है भाई, हमारे पास ये इंसर्ट आईडी आ गई ना, रिजल्ट डॉट इंसर्ट आईडी, ये आईडी आ गई है। लेकिन ये हमें यूज़ कैसे करना पड़ेगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यहाँ आप वो तो हो गया, एक बार इसको चला के देखते हैं, तब हम चेंज करके देखेंगे, क्योंकि जो बोलेगा उसको उसके बेस पे हम इसको करेंगे। अब मैं अमित 1 कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ अमित 1 कर दिया, और ये हमने सबमिट किया, सबमिट। सबमिट पे किया, ऐड यूज़र सक्सेसफुली हो गया। इसमें चलते हैं, हम अमित 1 डाला है हमने। अब हमारा अमित 1 में आ गया, शर्मा ये आ गया, और टोकन में अमित हमारी वन कोई स्ट्रिंग आ गई, टोकन आ गया। ठीक है। तो यानी कि इसमें भी हमें कोई इशू नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपना डाटा अपडेट कर सकते हो। कहाँ से आपने डाटा अपडेट किया है? इंसर्ट करने, फोन। ठीक है।
तो अब ये आपका साइन अप का हो गया। अब एक काम करते हैं, एक हम यहाँ पर वो ले आते हैं, डिटेल्स दिखाते हैं, ठीक है, अपनी एपीआई जो आपने बनाई है, ठीक है। ठीक तो है। हम एक काम करते हैं, ये हमारा साइन अप था, पहले तो सर एक नोट में वो बना। बना लो ना पहले लॉगिन वाला, फिर लॉगिन वाले के बाद अंदर जो पेज दिखे उसमें डिटेल शो हो जाएगी। हाँ तो मैं पेज जो लॉगिन करेगा यूजर नेम पासवर्ड वो बनाऊँ, लॉगिन का बनाऊँ। हाँ पहले लॉगिन का बन जाएगा, फिर लॉगिन का जैसे वेरीफाई करके उसके बाद वो हाँ अंदर ठीक है, डिटेल शो करवा देंगे। चलो एक काम करते हैं, आपका साइन अप हो गया, और यस साइन सर। अप में हमें ना पुराने वाला जो डाटा है वो डिलीट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ठीक है। ये हम वेयर ये आ गया है बस ईमेल, चलो अभी रखते हैं, जब हमें मन करेगा तो हम डिलीट कर लेंगे। अब हम सबसे पहले हम जाएंगे किस में, रिएक्ट अपना में। क्रिएट में नहीं, अभी हम है ना लॉगिन के लिए, ये आपका क्या बन गया, ऐड यूज़र का हो गया, ठीक है। इसमें राउटर के अंदर मैं यहाँ पर ये आपका किसका हो गया, ये तो लॉगिन का ये तो साइन रजिस्ट्रेशन अप का। रजिस्ट्रेशन हो गया ना। अब मैं हाँ, अब इसको लॉगिन का कॉपी बनेगा सर। कॉपी कर लिया पूरा, यहाँ पर लॉगिन एडमिन यूजर, ठीक है। यहाँ मैंने एडमिन लॉगिन। ठीक है, ये हमने बना दिया। ठीक है। अब उसमें हम क्या पास करेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड। नहीं ईमेल भाई, आईडी। आप क्या ईमेल और पासवर्ड, पासवर्ड ठीक है। ठीक है। उस वाले में आईडी पास की हुई है ना, कहाँ गया एडिशन, वो हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। देखो पासवर्ड का भी मैंने किया नहीं, पासवर्ड का कंफर्म पासवर्ड वाला, ठीक है। तो ठीक है। बाद में देखते हैं इसको। मतलब इसमें तुम खुद करना, थोड़ा हम्म। प्रैक्टिस तुम करोगे तो पता चलेगा। एडमिन लॉगिन आ गया, ये ईमेल पासवर्ड आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हम बेसिकली ठीक है, ये हमने किया। अब हमने बेसिकली ये आया हमारा डीबी डॉट कनेक्शन, ये यूज़र्स का हमने क्या किया, डाटाबेस यूज़ किया। अब वेट में यूज़र ऑब्जेक्ट पास कर दिया, यहाँ इंसर्ट वन के बजाय क्या आ जाएगा, फाइंड आ जाएगा, ठीक है। फाइंड के अंदर हम कंडीशन क्या लगाएंगे, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़र ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। हाँ इसके अंदर हम ये लगा सकते हैं, हाँ फाइंड, ठीक है, कि भाई यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर ईमेल, हमारा ये ईमेल होना चाहिए, और पासवर्ड ये पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। यूज़र ऑब्जेक्ट पास कर दिया, फाइंड ये आ गया। अब फाइंड में हमारा इसको डॉट टू ऐड कर दिया, राइट, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रिजल्ट के लिए मैं लिखा है खाली समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये जो हमने लिखा है कि ग्रेटर देन और ये, तो ये तो आएगा नहीं भाई, अब हमारा चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट्स डॉट लेंथ, ठीक है। अगर जीरो से बड़ा है यानी कि डाटा आ गया, हमारे एरे के अंदर कुछ ना कुछ डाटा है। अगर ये डाटा है तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसके अंदर लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद अभी ये एक काम करते हैं, टोकन वोकन बाद में, तो टोकन तो साइन अप करते समय हमने अपडेट कर दिया, ये आ गया। ये इसको हम हटा देते हैं, इसमें लेंथ ये आ गया।
ये आ गया, ये आपका आ गया है, ठीक है। और हमने ये admin किया, सब कुछ आ गया। इसके अंदर हम लिख देते हैं ये हमने एक काम करते हैं, एडमिन एक एपीआई बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसकी मैं डुप्लीकेट बना दी, एडमिन यूर लॉगिन कर देंगे इसमें, इसका नेम चेंज कर दें, लॉगिन लॉगिन कर दिया। देखो लॉगिन जो है इसमें हम यहाँ पे एडमिन लॉगिन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। पोस्ट यहाँ तो पर करेंगे नहीं। पोस्ट एपीआई बनेगी, गेट तो नहीं बनेगी क्योंकि हम यहाँ पे डाटा पास करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या पास कर रहे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम पासवर्ड पास कर रहे हैं, है ना। सुमित एट द रेट टेस्ट, इसको सेव कर दिया। तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि डाटाबेस में, देखो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें, वो तो हम जब शुरू में ही ऐड करेंगे तो डुप्लीकेसी तो होगी नहीं। ये सुमित एट द रेट टेस्ट है, तो और ये क्या है, पहले तो इस वाले को हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद आ गया हमारा ये सुमित था, ये था, इसको हम कर लेते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ये ठीक है। इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं कि हमारा क्या क्या हो गया, ये वाला भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसके ठीक बाद है, अमित बाकी चीज शर्मा, ये वाला जो था इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया, इसको रिफ्रेश कर दिया, ये दो डाटा पड़ा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम भेज रहे हैं सुमित एट द रेट टेस्ट, और ये अब मैं इस पर सेंड पे क्लिक करता हूँ, अब मेरे पास आ रहा है फेल टू एडमिन लॉगिन लॉगिन। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
हेलो। जी सर। हाँ, अब यहाँ हमने क्या किया, डीबी कनेक्शन इज कनेक्टेड, गेट यूजर डिटेल में ब्लैंक एरे आ रहा है। अब क्यों आ रहा है, अब हम चेक करते हैं एक बार। सुमित @टेस्ट, ये हमने जो है सुमित @टेस्ट लिखा और पासवर्ड में लिखा हमने एडमिन @123, पासवर्ड में लिखा एडमिन @123। हम करते हैं, ये हमारा जो गया है, ये हमने लिया यूज़र ऑब्जेक्ट है, यूज़र ऑब्जेक्ट में फाइंड अपने पास किया, फाइंड क्या था ऑब्जेक्ट, अरे दो ऑब्जेक्ट बन गए ना, क्योंकि यूज़र ऑब्जेक्ट तो कुल एक वो है ही, पूरा एक ऑब्जेक्ट बन ही रहा है। एक बार इसको चला के देखते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। इसको हमने किया, आ गया ना डाटा, यस ठीक सर। है। अब देखो, अब हमारे पास क्या आ गया, पूरा डाटा, आईडी आ गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, टोकन। देखो पासवर्ड की हमें ज़रूरत नहीं होती भाई, पासवर्ड हम क्यों दिखाएं एपीआई में, कभी भी दिखाना भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ हमें नहीं दिखानी है उससे हम क्या करेंगे, कोमा करेंगे, कोमा करके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें अंडरस्कोर नहीं, पासवर्ड लिख देंगे, और पासवर्ड के कोलन लिख दिया और 0 कर दिया, ठीक है। यानी पासवर्ड हमें दिखाना नहीं। दूसरा हम क्या नहीं दिखाना चाहते, आईडी भी नहीं दिखाना चाहते हैं, तो उसको दिया हमने 0, ठीक है। इसको सेव कर दिया हमने, ठीक है। करता हूँ, ये हमारा हमने यहाँ पर पास किया, फाइंड के अंदर देखता हूँ ये पासवर्ड, अच्छा एक मिनट को, ये नहीं ले रहा है पासवर्ड, वो पासवर्ड इसने क्या किया, पहले हमें जो दिखाना है, ठीक है, जो नहीं दिखाना है वो हमने कर दिया है, ऑब्जेक्ट के रूप में हमने पास कर दिया इसको। फाइंड हमारा सही बंद हो रहा है, फाइंड तो सही हो रहा है, सिंगल कोट में भी चलना चाहिए था, सिंपल सी, ट्राई करके। अरे यार, जीरो जीरो होता है, -1 होता है, सर 0 होता है, 0 1 आई थिंक। 0 1 होता है ना। हम्म, काम करते हैं, वो तो होता है 0 ही, लेकिन चलो -1 करके भी देख लेते हैं क्या कुछ क्या हो रहा है। 0 तो 0 ही हो रहा है, लेकिन ये रन क्यों किया, ये नहीं दे रहा है इसको, अब इसको 0 0 कर देते हैं। ये क्या हमने कर दिया हमने, तो रिजल्ट को दिया, सेक्शन में फाइंड, फाइंड में हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट को हमने पास कर दिया, और फिर हमने जो हमें डाटा नहीं दिखाना है वो हमने क्या यूज़ किया, पासवर्ड लिख दिया। एक काम करता हूँ मैं, इसको हटाता हूँ, पहले 1 बाय 1 चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इसको हमने ये किया, ये हमने पास किया, ये बेसिकली रेस्पॉन्स इसको नहीं दे रहा, अंडरस्कोर आईडी भी किया इसको, फिर भी इसने नहीं लिया, कुछ ना कुछ तो है फॉलो। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया, तो अंडरस्कोर आईडी 0, देखते हैं इसमें क्या ये गेट आईडी आया, अंडरस्कोर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, टोकन, गेट यूजर लिस्ट। तो ये हमारा रिजल्ट यहाँ पर ऐसा नहीं आना चाहिए था। एक काम करते हैं,
ये आ गया, और दूसरा हमारा क्या था, पासवर्ड। ये आ गया। इसको मैं इसने बेसिकली उस चीज को जो हम फाइंड मेथड यूज करते थे, ठीक है, वो उसको फिल्टर नहीं कर पा रहा। तो 1 मिनट रुको, मैं इसको देख लेता हूँ इसमें ये क्या क्यों हुई है। फिर भी काम करता है, ये कुछ ना कुछ तो मिस होता है। उसको हम आराम से क्या करते हैं, इसको मोंगोडीबी प्रोजेक्शन जब हम यूज करते हैं, हमने फाइंड किया, ये कंडीशन लगाई, तरीका तो यार यही है जो भी हम लिखेंगे तो कोलन 0 का रहता है, कोलन 0 ही क्या ये हमने क्या किया, अंडरस्कोर आईडी 0 कर दिया। तो ये तरीका तो यही है, अंडरस्कोर आईडी 0। तरीका तो यही है भाई, कि तरीका ये मतलब बेसिकली यहाँ पर दिखाना चाहिए था कि इसको ये हटा हटा देना चाहिए थे ऐसे, मतलब एक तो पासवर्ड को और ये आईडी को, लेकिन आईडी। ये इसको नहीं लेके आ रहा है। तो यानी कि हमने नो नीड की करके बनाया, आईडी 0 कर लिया, ये आ गया। तो ये क्या इस 0 को समझ नहीं पा रहा है क्या, स्ट्रिंग समझ रहा है, ट्राई करके देखो। वैसे तो ये 0 ही है, एक काम करना, कोई और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई ऐसा हो जाता है, मैं एक काम करता हूँ, किसी और को डाटाबेस में से किसी और को गेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अमित 1 शर्मा, अमित1@test.com, अमित अमित1@test.com वो पासवर्ड, ठीक है, ये आ गया। तो ये डाटा हमारा सारा आ रहा है, आईडी भी आ रहा है हमारा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड, और ये मतलब डाटा हमारा सब कुछ सही आ रहा है। लेकिन ये हमारा एक्स्ट्रा जो हम फाइंड के थ्रू आईडी। कर रहे हैं, बट ये फाइंड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। ये नॉर्मल करना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। अगर हम कलेक्शन नेम लें, ज़ीरो तो एक काम करते हैं, तो चलो कोई नहीं, अभी इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डाटा आना चाहिए था बट नहीं आ रहा है, तो अभी इसमें टाइम वेस्ट करना बेकार है, ठीक। तो अभी क्या हो गया हमारा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम टोकन और समथिंग आ गया। सपोज ये हमें डाटा की रिक्वायरमेंट थी, ये लॉगिन आ गया। अब मैं क्या करूँगा, वापस जाऊँगा, ठीक है। अब मैं यही यहाँ पर इसमें डालता हूँ, ठीक है। ये आपका साइन अप बना हुआ था, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, फाइल बना लेंगे। कॉपी कर लेता हूँ पूरे फॉर्म को, ठीक है। फिर इसके अंदर गया वापस, और यहाँ पे पेस्ट कर, तो साइन अप कॉपी बन गया। इसको रीनेम कर देते हैं, इसको रख देते हैं, लॉगिन। ठीक है। आपका लॉगिन हो गया। लॉगिन में आप यहाँ पर क्या करेंगे, लॉगिन कर लॉगिन। दिया। फिर आप यहाँ पर जो ये तो वैसे ही रहेगा इतना लाइन, तो ये साइन अप सबमिट जो है, इसको हम क्या लिखेंगे, लॉगिन सबमिट। लॉगिन सबमिट आपने किया। अब लॉगिन सबमिट में क्या करेंगे, जैसे एडमिन यूजर था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉगिन आ गया। डाटा वैसे पास करेंगे, ये सारा कुछ आ जाएगा, ये आपका रेस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है।
डाटा में आप क्या पास करें, जो आपको डाटा भेजना है। अब यहाँ पर ये हैंडल, यहाँ पर लॉगिन सबमिट यूज़ करेंगे, ठीक है। साइन अप फॉर्म के बजाय लॉगिन फॉर्म आ गया। यहाँ पर फर्स्ट नेम हम कट कर देंगे, लास्ट नेम ये भी हटा देंगे, ठीक है। आईडी जोड़ेंगे, पासवर्ड हमारा क्या हो गया, ईमेल आ गया पासवर्ड और आईडी, ये आईडी भी पासवर्ड नहीं देना, उसमें भी आईडी फोटो पेस्ट किया था ना, तो ये आ गया, ये हमारा ईमेल पासवर्ड हो गया, ये सबमिट होगा। अब हमने इसको सेव कर लिया। देखो यहाँ सेव नहीं हो रहा, तो आपको भी पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर लॉगिन को। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे हमने साइन अप लिया ऐसे ही हम इसको कर देंगे लॉगिन, ठीक है। इसको कर दिया हमने, लॉगिन कर दिया, ठीक है। लॉगिन करने के बाद जब ये आ गया हमारा, इसको हमने सेव कर लिया, ठीक है। सेव करने के बाद अब मैं लॉगिन यहाँ डालूंगा तो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए लॉगिन डाल देता हूँ, नहीं तो क्या करेंगे हम राउट्स मैनेज कर लेंगे इसके लिए, ठीक है। ठीक है, लॉगिन आ गया, डिफ़ॉल्ट में अभी हमारे पास क्या आ गया, लॉगिन आ गया। सबको हम ब्लैंक कर देते हैं, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया। ईमेल में हम डालते हैं क्या, अमित1 .com, यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया, सबमिट किया। एडमिन लॉगिन एपीआई हिट हुई, हिट होने के बाद इसमें डाटा इसने क्या दिया, ईमेल दे दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम पासवर्ड टोकन आईडी और एडमिन लॉगिन सक्सेसफुली है। यानी कि आपने इस तरह से लॉगिन एपीआई आपने यूज़ की और ये आपका डाटा आ गया। अगर मैं इसमें ये कर देता, इसको सबमिट कर देता, तो एडमिन लॉगिन में क्या आता है, फेल टू एडमिन, ठीक है। ये यस मैसेज, तो इस तरीके से आप लॉगिन या समथिंग जो भी करना है वो कर सकते हैं और आप अपनी मर्जी से ये सारा काम कर सकते हैं। अब आपने, आपको क्या आ गया, आपको साइन अप करना आ गया, लॉगिन करना आ गया, लॉगिन करना दो चीज़, दो की जो की जरूरत है। यानी आपको डाटाबेस से गेट करना आ गया, मतलब गेट क्या मतलब मैच करके डाटा आ गया और आपने डाटाबेस में स्टोर कर लिया। एक चीज़ और हम कर लेते हैं, अब हम एक नॉर्मल एक बना लेते हैं, इसमें हम यूज़र डिटेल्स दिखा देते हैं, भाई कितने एडमिन के अंदर एडमिन हैं, ठीक है। या ठीक हम है, एडमिन के बजाय कुछ और दिखा देते हैं, स्टूडेंट दिखा देते हैं, स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है। ठीक हमारे है, पास स्टूडेंट्स भी हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर ही सबसे पहले तो ये हमारा गेट स्टूडेंट्स नाम का ये बना हुआ है, यही तो है। इसमें हम सेंड क्लिक करते हैं, इनवैलिड ऑथराइजेशन, इसे अभी हटाओ, इसे क्या है ये हम सकते हैं ब्राउज़र के अंदर, तो आपके पास ये सारे स्टूडेंट आ गए, ठीक है। ठीक है। स्टूडेंट लिस्ट, अब आपको स्टूडेंट की अगर लिस्ट गेट करनी है तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, एक आपकी बनी हुई है, ठीक है। आप रिएक्ट में, उसमें रिएक्ट में जाएंगे और रिएक्ट में जाके एक पेज बना राउटर हो गया, यहाँ पर गए, यहाँ पर आप फॉर्म है ना, इसी के अंदर ही बना सकते हैं इसमें डॉट, अब ये आपने बना, अब मैं एक काम करता हूँ, जैसे मैंने लॉगिन किया, बना दिया। अब हमें ये बुक फॉर्म की जरूरत नहीं है, ठीक है। बुक फॉर्म की जरूरत नहीं है तो इसको अभी हटा दो। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, स्टूडेंट डिटेल लिस्ट,
स्टूडेंट लिस्ट आ गया ना, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने ये ले लिया डाटा, इसमें आपने डाटा, अब हम डाटा कुछ तो पास कर नहीं रहे, ठीक है। ये हम एक काम करते हैं, ये जब हमने एसिंक लिया ना, यहाँ पर अवेट लेते हैं, फिर हमें पहले वालों में नहीं लेना चाहिए था, पहले वालों में हमने साइन अप किया ना, तो यहाँ पर अवेट जरूर होना चाहिए था, कभी कभी प्रॉब्लम कर देगा। नहीं अवेट लगा दिया, यहाँ पर भी हम लगा दें, तो हमने यहाँ पर अवेट लिख दिया। यहाँ पर क्या आ गया आपका, API दे सकते हैं, इसका API का नाम था स्टूडेंट्स, ठीक है। आ गया, यहाँ पर रेस्पॉन्स आ गया, लिस्ट आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया फॉर्म, आपका फॉर्म की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे लिस्ट, इस फॉर्म को यहाँ से हटाओ, यहाँ से ये फॉर्म यहाँ रख दो, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या आ गया आपका, आपको क्या क्या दिखाना है, एक मिनट, कोई कॉल आ रहा है, एक मिनट, ठीक है। तो क्या डॉक्यूमेंट्स हेलो विकास, जी सर। ठीक है। चलो अब हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर आए, अब हमारे स्टूडेंट लिस्ट आ गया। अब स्टूडेंट लिस्ट में हमारा क्या क्या डाटा था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास है, तो एक फटाफट हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये इनपुट और ये सारा कुछ हमने हटा दिया, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं होगा, एक आपने, हम एक चीज़ और यूज करते थे, याद है, यूज करते थे यूज इफेक्ट, ठीक है। अब ये लिस्ट हमने बनाया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज इफेक्ट लिया, हो जाता है ना, यूज इफेक्ट के अंदर हम क्या कॉल कर लेंगे, इसको लिस्ट को कॉल कर लेंगे, स्टूडेंट लिस्ट डिटेल्स, ये हमने लिखा, ठीक है। अब ये हमारा आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, फर्स्ट नेम में स्टूडेंट रेस्पॉन्स आ गया, ये रेस्पॉन्स आया। एक काम करते हैं, एक हमारा एक और था, कौन सा हम यूज करते थे बताओ, क्या यूज करते थे, यूज स्टेट करते थे ना, अच्छा यूज स्टेट, यस। वेर में हम क्या लिखते थे, दो पैरामीटर आएंगे, डेटा सेट डेटा, डाटा, ठीक है, ठीक है, इक्वल टू यूज लिखेंगे स्टेट, यूज स्टेट, ठीक है। ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, सही है, क्योंकि डाटा हमने कहीं यूज किया है क्या, वेर लिया, एरे लिया, सही है, सही ये है। ना नीचे आंसर एग्जॉस्ट में, इसमें अरे यहाँ रिस्पांस पर में। ये डाटा पास हो गया ना,
ये डाटा है, ये ना, ये डाटा जो पास हो रहा है, ये डाटा की तो जरूरत ही नहीं है। और ये हमारी एपीआई तो गेट है, गेट में तो हम बॉडी टैग भेजते ही नहीं, तो इसको भी एपीआई को चेंज करो, है ना। ये ठीक है। और ये अब डाटा और सेट डाटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने यूज इफेक्ट किया, ये क्या, अब हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं रेस्पॉन्स को, ये हमारा रेस्पॉन्स आया स्टूडेंट, ये किया हमने, और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, ये रेस्पॉन्स आया, इसके अंदर हम कर देते हैं, डाटा आ गया, डाटा में तो हम कोई वैल्यू भेज देते हैं, ये आपका यूज इफेक्ट। एक काम करते हैं, चेक करते हैं हम इसको वैसे, फर्स्ट नेम, मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए ये कर लेते हैं, हमें ना टेस्ट कर लेते हैं, ये हमारा प्रॉपर कुछ कर भी रहा है, बाद में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट के लिए रेस्पॉन्स में चेक कर रहा हूँ कि हमारा रेस्पॉन्स भी आ भी रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हमने ये तो कर दिया, मैं एक काम करता हूँ, लिस्ट ऐप में गए, अब हमने ये किया, अब हमारा यूज स्टेट इज डिफाइन, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइन, एक मिनट, यूज सर स्टेट, यूजर स्टेट हो गया ना, यूजर स्टेट हो गया, वहाँ पे यूज आएगा वहाँ पे, इक्वल टू यूज स्टेट। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा वही मैं तभी कर था कि ये आया हमारे पास, स्टूडेंट्स कॉल हुआ, एड्रेस नॉट नोट करेक्ट, करो। ये आपका आ गया, ये आपका आ गया, इसमें हमारा एड्रेस क्या आया था, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन है, ठीक है। सर वहाँ पे जाना है, हाँ यहाँ पे ये जो दे रखा है ना कंटेंट टाइप, फिर ऐसे आएगा ये हेडर में, जो लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू, एपीआई रेस्पॉन्स, हाँ ये वाला जो यहाँ पे हमने हेडर दे रखा है। हाँ ये हेडर दिया, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, ये हमने कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन दिया है ना, ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें ये 200 हेडर इज नॉट करेक्ट, हेडर इज नॉट, हेडर ठीक नहीं है इसका, है, चेक करते हैं कि भाई हेडर क्यों नहीं है सही इसका, एप्लीकेशन लिया, एग्जॉस्ट डॉट गेट किया, एक मिनट, header is not correct, एक मिनट, ये हमने लिखा है स्टूडेंट्स एप्लीकेशन जेसन लिख दिया हमने, हेडर में एप्लीकेशन जेसन, एक मिनट, गेट के अंदर ये क्या है, ये हमारी ये इसका हो गया, ठीक है। ये दो क्यों आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है क्या, नहीं नहीं ठीक है, ये इसका बंद हो गया और ये इसका, ठीक है, इसको हम एक मिनट,
ये हमने खोल किया। साइन अप क्यों खोल हो रहा है? अच्छा, वहाँ पे हमने पेज बना रखा था। ठीक है, इसको सब सही कर देंगे। अभी पेज बना देंगे ना उसका। लॉगिन का भी यहाँ पे सेट करना होगा हमें। हमारा स्टूडेंट्स आया, हेडर इज़ नॉट करेक्ट, हेडर सही नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं यहाँ पर। तो आ गए, ठीक है। हेडर ये हटा दिया, किया हमने। यहाँ पर हमने किया, यहाँ पर हेडर में क्या प्रॉब्लम है? मेथड गेट है, रिमूव एड्रेस के बाद जो मैंने समझ आया, ये आपका आ गया। एक बार चेक भी कर लेते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि चेक कर लेते हैं। बॉडी पार्ट्स को ये किया, मेरे पास फाइन एड्रेस में हेडर ब्लैंक हमने भेज दिया। एक मिनट, एड्रेस के अंदर हम भेज रहे हैं कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। ओके किया, ठीक है। ये है, इसमें देखिए क्या दिया इसने, वेट फैच कर लिया, ये आ गया। इसने इस तरह से, मतलब हम वेट यूज़ करें या कुछ भी यूज़ करें, कोई वो नहीं है। इसने मेथड पोस्ट किया, बॉडी में जो ये भेजा, ये तो इसने फैच का जो है हेडर में लिखा इसने कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। हेडर ये एड्रेस है, एड्रेस ये है। डाटा तो हमारा बिल्कुल सही है, यही हम भेज रहे हैं और इसी से ही डाटा आ रहा है। इसको एक बार चेंज कर देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। यानी कि ये API जो कॉल हुई है, ये जब हम इसको यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर कर रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ कहीं ये प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, सुन रही क्या, वहाँ भी नहीं है साड़ी, एक बार गाड़ी हमने यूज किया ये इसका, इफेक्ट हमने यूज किया इसका। तरीका तो यही है, इसमें हमने यूज इफेक्ट किया, नंबर डेड नंबर सेट नंबर का नंबर यूज कर दिया, सेट डाटा इसको डाटा सेट डाटा हम करते हैं इंक्रीमेंट, सेट नंबर डिक्रीमेंट। काम करता हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। मैं
इसमें हमने क्या किया है, स्टूडेंट लिस्ट, इसमें हमने यूज स्टेट एंगेरे कर दिया, डाटा हमने पास कर दिया, अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हम इसमें वही यूज़ कर लेंगे, इसको नंबर हम कहाँ यूज़ कर लेंगे, नंबर यूज़ कर लेंगे, हमने लिखा यहाँ पे यार डाटा के अंदर हमने क्या पास कर दिया, रेस्पॉन्स, डाटा बस आ गया हमारा, इसको हमने दिया, तो बेसिकली हमारा क्या हो रहा है कि ये आ गया स्टूडेंट डिटेल्स आ रहा है, और ये कंसोल भी नहीं आया ना, यहाँ पर देखते हैं कि ये रन कर रहा है नहीं कर रहा है, हेलो हेलो आया, अच्छा यहाँ देख लेते हैं ना, हेडर इज नॉट करेक्ट, हेडर्स में हमने क्या क्या एक्सपोज किया, कंटेंट लेंथ किया गया, टैग एचटीएमएल आ गया, ठीक है, रिक्वेस्ट में ये आया, हेडर इज नॉट करेक्ट, हेडर डाटा के अंदर आ रहा है, हेडर इज नॉट करेक्ट, कन्फिगर लिया, हमारा क्या गया, मीटर लगा गया, सेंटर में बस कर डाटा है, एक्सक्यूज आ रहा है, जो हम इसको चेक कर लेते हैं, हाँ हुआ तो ये एक्सक्यूज डॉट करेक्ट, ये हमने किया, अगर हम इसको हेडर्स को ना पास करें, लेकिन हमारा हमने नोड जेएस में इसको यूज़ किया है ना, ये बेसिकली सेट स्टेट हो गया, फैच मोड आ गया, वेट एग्जीक्यूशन, इसको एक बार चेक कर लेते हैं, वेट एक्सियोस डॉट गेट एपीआई हमने बना दी, ठीक है, इसको किया, फिर हमने हेडर्स बना दिया है, यहाँ पे हेडर्स पास किया, पास करने के बाद रेस्पॉन्स आया, यानी रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को हमने इस डॉट सेट स्टेट कर दिया, ये हमारा क्लास कंपोनेंट था, ठीक है, ठीक है, बेसिकली हमने क्या किया, ये इसको हेडर हमारा जो प्रॉब्लम कर रहा है, इसको अगर मैं हटाता हूँ, इसको रन करता हूँ, हेडर इज नॉट करेक्ट, तो यानी कि ये कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जैसे नहीं जा रहा है, समझ गया, एक्चुअली हमने यहाँ पे भेजा, जैसे हम कंटेंट टाइप को हटा देते हैं तो हेडर इज नॉट करेक्ट, और यही हमारा दे रहा है कि हेडर इज नॉट करेक्ट, यानी कि हमारे उसमें हेडर नहीं जा रहा है, अगर हेडर नहीं जा रहा है प्रॉपर, तो हेडर को ही हम भेजेंगे दोबारा से, ये हेडर्स आ गया, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन आ गया,
इज नॉट करेक्ट एपीआई में कंटेंट है एक्सेस डॉट गेट। हम इसको है ना एक बार चेक ही कर लेते हैं। उसी की वजह से ये आ रहा है। हमने ये किया एक्सेस किया कंटेंट टाइप ये कंटेंट एप्लीकेशन फैक्टर यूटीएफ आई गेट द मैसेज इन कंसोल। ठीक है तो अच्छा इफ़ यू आर परफॉर्मिंग क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट फॉर एग्जांपल व्हेन वेट ऐप इज सर्व so you should also consider setting the header access control allow headers on your server। ओके ये मुझे हेडर का अलाउ करना पड़ेगा और ये हम कैसे करेंगे यूजर लॉगिन एक एक्सेल लैंग्वेज या एक्सेस कंट्रोल अलाउ। तो ये बेसिकली अब हमें क्या करना पड़ेगा इसमें अलाउ करना पड़ेगा ये रेस्पॉन्स टू हेडर हमें कहीं ना कहीं सेट करना पड़ेगा। तो एक्सेस कंट्रोल अलाउ हेडर्स कोर्स में ये हमारा कोर्स का ही कुछ ना कुछ इशू बना रहा है जिसको हम इसको करते हैं। ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ इसको मैं लिखता हूँ ऑन योर सर्वर। तो ये इससे हमें पता चला कि इसको हमें नोड.जेएस के अंदर डालना है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ यहाँ लाता हूँ और मैं इसको ठीक है यहाँ पर इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो पता नहीं क्या नोड मान दे रहा है यहाँ पर क्या टैब डॉट कोर्स कोर्स के अंदर ओरिजिन स्टाइल डाल देते हैं। ये भी ठीक सारा वो काम कर लेगा और कंक्लूजन ओरिजिन स्टाइल में मतलब बेसिकली क्या करेगा ये कोर्स स्टाइल विल क्रिएट द कोर्स हेडर एंड एनी ओरिजिन कैन गेट द। एक काम करता हूँ जहाँ मैंने कहते हैं नोड में मैंने ये यूज़ किया है सर्वर में कोर्स में ओरिजिन ऐप डॉट यूज कोर्स एज ए ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं इसको। तो ये हमने पास कर दिया। अब ये पास करने के बाद दोबारा सेव कर लेते हैं। आई थिंक अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एडन इज नॉट करेक्ट इसमें भी नहीं लिया यानी कि इसने क्या किया कोर्स का ये हमारा नहीं आ रहा एक्सियोस पोस्ट कर दिया देन ये कस्टमर हेडर गेट एक्स टोकन इसको छोड़ो। कोर्स के लिए हमने क्या किया ओरिजिन मेथड्स हेडर गेट कोर्स ओरिजिन स्टाइल कर दिया यानी कि हमारा ये कोड कर लेते हैं ये नो एक्सेस कंट्रोल के अलावा नोड अपाचे कुछ इशू। तो इसमें हम क्या करेंगे कर दिया चलो कोई नहीं नोड एक्सप्रेस में इंट्रोड्यूस फंक्शन सेट हेडर अलाउ ओरिजिन ये करते हैं हमने ऐप डॉट यूज
यहाँ पर हमने क्या किया, इसको पोस्ट ओरिजिन को, इसमें हमने ऐप यूज़ करके कहाँ किया है, ये राउटर यूज़ कर लिया, ठीक है, ये लिसन यूज़ किया। एक काम करते हैं, कोड डाल देते हैं। इसके अंदर हमने क्या लिखा, अलाउ ओरिजिन हमारा क्या है, मेथड हमने ये कर दिया, कंटेंट टाइप अलाउ हेडर्स, अब यहाँ रिक्वेस्टेड विद कंटेंट टाइप ये सब कर दिया, एक्सेस कंट्रोल अलाउ क्रेडेंशियल, ओके नेक्स्ट। अब ये हमने सेट कर दिया। अब क्या होगा, आई थिंक हमारा अब ये प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। यहाँ हमारा आ गया, फोर्स द एक्सेस कंट्रोल अलाउ हेडर हैज ए वैल्यू, ये डेट हैज़ नॉट इक्वल टू द सप्लाइड ओरिजिन, लोकल होस्ट ये करते हैं HTTP लोकल होस्ट 3000 हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय पोस्ट पॉलिसी। एक मिनट, इसको हम कर देते हैं, तो करेगा ना ये ये एक्सेस करेगा। ये आपका